तो बात करते हैं सबसे पहले ट्रिक के बारे में। तो सबसे पहले ट्रिक होने वाली है अपनी मेडिस्टन के बगल में और रिकॉल टावर के सामने ये जो कंपाउंड है इस वाले कंपाउंड के ऊपर। तो जैसे ही आप लोग इस वाले कंपाउंड पर आते हो तो आपको यहाँ पर ये घर देखने को मिल जाता है और इसी घर के अंदर काफी बार एनिमीज कैंप लगाकर बैठ जाते हैं। और ऐसे में अगर आप इस वाले घर के अंदर आते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको ऊपर जाने के लिए एक ही सीढ़ी है और ये सीढ़ी काफी ज्यादा कंजेस्टेड भी है। और ऐसे में अगर आप इस वाले सीढ़ी का यूज करके ऊपर जाओगे तो ऊपर बैठा एनिमी आपको इजीली पेल सकता है, क्योंकि एनिमी के पास टीपीपी एडवांटेज होगा और उसी का फायदा उठाकर आप जो है इजीली पेले जा सकते हो। तो आपको यहाँ पर इस वाले कंपाउंड पर डायरेक्टली रश नहीं करना है। आपको क्या करना है, इस वाले कंपाउंड के पीछे की साइड आना है। आपको यहाँ पर ये डोर देखने को मिल जाएगा। आपको बस करना क्या है, इस वाले डोर को बाहर की साइड ओपन करना है, फिर आ जाना है इस वाले रिज के ऊपर और भागते हुए जाना है और सीधा जंप करनी है इस वाले डोर के ऊपर। अब लेज ग्रैब से आप इस वाले डोर के ऊपर आ जाओगे। अब आपको यहाँ पर राइट साइड में विंडो देखने को मिलेगी। आपको बस इस वाले विंडो के रेलिंग पर इस तरह से जंप करनी है और फिर एक और बार जंप करोगे तो आप इजीली इस वाले विंडो को क्लाइम कर लोगे और सीधा इस वाले घर के अंदर आ जाओगे। फिर आप यहाँ से इजीली जाके अंदर बैठे कैंपर्स को फिनिश कर सकते हो। और एनिमी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएगा कि आप यहाँ पर ऊपर की साइड आए तो आए कहाँ से। तो अगर आपको ये वाली ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक याद से कर देना। तो अब चलते हैं अपने दूसरे ट्रिक की तरफ। तो दूसरी जो ट्रिक है अपनी वो होने वाली है ग्रोनस और क्रैबग्रास के बीच ये जो कंपाउंड है इस वाले कंपाउंड के ऊपर। तो जब भी आप इस वाले कंपाउंड पर आते हो तो आपको यहाँ पर ये वाला घर देखने को मिल जाता है और इस वाले घर के अंदर भी काफी सारे एनिमीज कैंप करके बैठ जाते हैं। और यहाँ पर भी अगर आप डायरेक्टली रश करने जाओगे तो आपको यहाँ पर डिसएडवांटेज हो सकता है, क्योंकि सीढ़ियों पर आपको मूवमेंट करने के लिए जगह नहीं मिलती और एनिमी यहाँ पर ऊपर से हाइट का एडवांटेज लेके आपको इजीली पेल सकता है। तो आपको यहाँ पर भी डायरेक्टली रश नहीं करना है। आपको फिर से नीचे की साइड आना है और ये जो डोर है इसे बाहर की साइड ओपन करना है। फिर आपको यहाँ पर ये बाउंड्री वॉल देखने को मिलेगी। आपको इस वाले वॉल को क्लाइम करना है और फिर भागते हुए जाना है और सीधा जंप करनी है इस वाले डोर के ऊपर। फिर आप इस वाले विंडो को इजी क्लाइम करके अंदर की साइड आ जाओगे और जो भी एनिमी अंदर की साइड बैठा होगा उसको इजीली पेल सकते हो। तो इस वाली ट्रिक की मदद से आप अंदर बैठे एनिमी को इजीली फिनिश कर सकते हो। तो अब चलते हैं अपने तीसरे ट्रिक की तरफ। तो तीसरी जो ट्रिक है अपनी फिर से सेम लोकेशन पर ही होने वाली है। तो जैसे मैंने आपको पिछला घर बताया था उसी के सामने आपको ये वाला घर देखने को मिल जाता है और इस वाले घर के अंदर भी काफी सारे एनिमीज होल्ड करके बैठ जाते हैं। और ऐसे में इस वाले घर के अंदर भी अगर आप डायरेक्टली रश करोगे तो आपको फिर से डिसएडवांटेज हो सकता है। तो इस वाले घर के ऊपर भी आपको डायरेक्टली रश नहीं करना है। आपको क्या करना है, बाहर की साइड आना है। बाहर की साइड आपको ये बाउंड्री वॉल देखने को मिलेगी। आपको इस वाले वॉल को क्लाइम करना है। फिर आपको हल्का सा पीछे होना है और सामने जो ये बालकनी है इस वाले बालकनी के ऊपर इस तरह से जंप करनी है। फिर आप लेज ग्रैब से इस वाले बालकनी को इजी क्लाइम कर लोगे और फिर आप इजीली इस वाले डोर को ओपन करके अंदर बैठे कैंपर्स को इजीली पेल सकते हो। यहाँ पर फिर से एनिमी एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि आप सीढ़ियों से आओगे, लेकिन आप इस तरह बालकनी से जाके एनिमीज के ऊपर सरप्राइज अटैक कर सकते हो। तो ये वाली ट्रिक आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो अब चलते हैं अपनी चौथी ट्रिक की तरफ। तो चौथी जो ट्रिक है अपनी वो होने वाली है क्रैबग्रास और पावर प्लांट के बीच ये जो कंपाउंड है ना इस वाले कंपाउंड के ऊपर। तो जब भी आप यहाँ पर आते हो तो आपको यहाँ पर ये वाली बिल्डिंग देखने को मिल जाती है और ये वाली बिल्डिंग भी सेम पिछले वाली बिल्डिंग की जैसे ही बिल्डिंग है। और अगर इस वाली बिल्डिंग के अंदर भी कोई एनिमी कैंप लगाकर बैठा हो तो आपको उसके ऊपर भी डायरेक्टली पुश नहीं करना है। आपको बस करना क्या है, इस वाली बिल्डिंग के बगल में आपको ये बिल्डिंग देखने को मिल जाती है। तो आपको सबसे पहले इस वाले बिल्डिंग के अंदर आना है और आ जाना है बिल्कुल इस वाले बिल्डिंग के टेरेस के ऊपर। फिर आपको क्या करना है, इस वाले वॉल को क्लाइम करना है और फिर इस वाले टावर को क्लाइम करना है। अब भागते हुए जाना है और जंप करनी है सीमेंटर के ऊपर। फिर जैसे आप सीमेंटर के ऊपर आओगे तो आपको इस वाले बाउंड्री लाइन पर खड़ा होना है और भागते हुए जाना है और सीधा जंप करनी है सामने इस वाले रेलिंग के ऊपर। अब आप इस वाले रेलिंग के ऊपर आ जाओगे। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि आपको इस वाले विंडो से अंदर का पूरा व्यू देखने को मिल जाता है। और जैसे आपको यहाँ पर एनिमी स्पॉट होगा आपको बस हल्का सा राइट आ जाना है और विंडो से ही आप उस वाले एनिमी को जो है टेक डाउन कर सकती हो। आप यहाँ पर इस तरह क्लाइम करके बालकनी वाले एनिमीज को भी इजीली टेक डाउन कर सकते हो। तो अब चलते हैं अपनी पांचवी ट्रिक की तरफ। तो पांचवी ट्रिक अपनी फिर से सेम लोकेशन पर ही होने वाली है। तो इसी वाले बिल्डिंग के सामने आपको ये वाला कंपाउंड देखने को मिल जाता है और इस वाले कंपाउंड के अंदर भी काफी सारे एनिमीज सीढ़ियों के ऊपर इस तरह से होल्ड करके बैठ जाते हैं। और जैसे आप सीढ़ियों के पास आते हो तो आपको ये पीछे से धप्पा करके आपकी जो है पेटी बना देते हैं। तो जब भी आपको लगे कि इस वाले बिल्डिंग के अंदर कोई एनिमी है तो आपको यहाँ पर सीढ़ियों से बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपको क्या करना है, बाहर की साइड आना है। बाहर की साइड आपको फिर से ये बाउंड्री वॉल देखने को मिल जाएगी। तो आपको इस वाले बाउंड्री वॉल को क्लाइम करना है और फिर हल्का सा पीछे आके हल्का सा रन लेना है और सीधा जंप करनी है इस वाले स्ट्रक्चर के ऊपर। फिर आप इसे भी इजीली क्लाइम कर लोगे। फिर इजीली छत के ऊपर आके आप यहाँ पर इजीली सीढ़ियों पर बैठे एनिमीज को टेक डाउन कर सकते हो। और एनिमी यहाँ पर नीचे से आपको एक्सपेक्ट करेगा, लेकिन आप यहाँ पर ऊपर से जाके एनिमी के ऊपर सरप्राइज अटैक कर सकते हो। तो ऑलरेडी गाइस आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।